मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ जी। भाई साहब, आपका नाम? महिपाल, गांव कुतबगढ़। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 14 महीने से यहाँ किसान बैठे हैं। 14 महीने से यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ पे कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये आंदोलन चाहे 14 साल चले, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम काम होने नहीं देंगे। और अब जो फरवरी में इलेक्शन है, अब जितने भी नेता जो भी पोजीशन पे हैं, जो भी हमारे पास वोट मांगने आएंगे, हम उनसे सवाल करेंगे कि हम 14 महीने से बैठे हैं, इस बीच में कोई हमारे पास आया? आज इलेक्शन है, आप आ गए, आपको वोट चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, लेकिन जो हमारी समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे इसको 14 साल हो जाएं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये कौन सा कानून है कि आप किसान हो, आप खेती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आपके खेत में ट्रैक्टर घुस जाता है, आपकी फसल नष्ट कर देता है, आपके वहाँ पोल गाड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपने विरोध किया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी होती है, आपको अरेस्ट भी किया जाता है। क्या ऐसी और कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में किसान के अलावा कि उसके नोटिस दिए बगैर, उसको पैसे दिए बगैर वहाँ पे काम किया किसी ने? तो किसानों को कहीं कुचला जा रहा है। तो भाई साहब, मेरा आपसे एक सवाल और है, क्या आप अपने आप को जो है जमीन का मालिक मानते हो? अगर हम ये देखें फिर तो मालिक नहीं है, और वैसे पेपर में देखें तो हम मालिक हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान तो अपनी जमीन के चौकीदार नहीं है। और जो ये आपके कानून है मोदी जी, ये पूरे देश की समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है। और यहाँ पे जो ये आंदोलनकारी बैठे हैं, ये अपने हक के लिए बैठे हैं, और एक बार जंतर मंतर पे हुकार भी भर चुके हैं, और जरूरत पड़ी तो संसद तक भी आएंगे। ये आपकी सरकार जो है इस मामले में फेल है, 0/0। आपके जो नंबर है वो 0 है। मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बोलना चाहता हूं, क्या यही थी हेडगेवार की आत्मा? क्या जो आरएसएस के जो संस्थापक रहे हैं उन्होंने यही बोला था क्या इस देश में हिंदू ही परेशान है, कहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी? और किसान परेशान है, किसान अन्नदाता है, किसान परेशान है, और ये बात एज और एज डेथ है। किसानों के संगठन है, किसान खड़े हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? ये पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की सरकार इसे मत बनाओ। जो किसानों की जो मांगे हैं वो हाथ जोड़ के सविनय गलती मान के इसको स्वीकार करो, और जो ये मांगे हैं ये जायज़ मांगे हैं, और जो ये 4 स्टेट तक ये पहुंच चुकी हैं। तो सत्येंद्र भाई, अगर हमारे चैनल के माध्यम से मैं किसानों की सेवा कर सकूं, और आप भी किसानों की अगुवाई कर रहे हो, तो एक जो है संदेश दे के इस यात्रा को जो है, इस न्यूज़ की यात्रा को हम समाप्त करें। तो एक संदेश आप दो। यही है कि भाई हमने अपने को अपने हकों के लिए किसी पार्टी का या किसी नेता का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अपना भाईचारा मजबूत रखो, आपस में एकजुट रहो, अपनी एकता बना के रखो, उसको प्रांत में, जातीय समीकरणों में या पार्टियों की बातों में ना आकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की जो शुरुआत हमने यहाँ से की है। देखिए, अब हम यहाँ मूवमेंट में हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, तो जो है कंजावला में भी धरना चल रहा है, सन्नोट में भी धरना चल रहा है। तो ये दिल्ली देहात काफ़ी लंबी नींद ली है उसने। वो तो मैं मतलब 14-15 साल तो मेरे को ये लग रहा है वो सो ही गया। तो वो अभी उठना शुरू हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मूवमेंट में है। तो आंदोलन की तैयारी है, बड़े आंदोलन की तैयारी दिल्ली देहात में है, और बड़ा बिगुल फूकेंगे हर एक बात के लिए। और सरकार से किसी भी उस पे संघर्ष को किसान तैयार है। हम अपनी लड़ाई को हर तरीके से लड़ेंगे, जितने भी रास्ते होते हैं। और कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी है, देखिए, जो आदमी अपने हक अधिकार मांगे नहीं जाते, ये छीने जाते हैं। तो अपने अधिकार छीनने का समय आ गया है। अब अपने आप से किसी ने कुछ नहीं करना। आप किसी नेता का बार बार नाम ले रहे हो, अपना तो ये कहना है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी राजनीति कर रही है, उनको अपने राज में कैसे रहना है, उनका ये काम है। लेकिन हमारा काम ये है कि भाई जो हमारा जो नुकसान है, हमारे जो अधिकार हैं, वो अगर हमें पहले तो हम मांग रहे, नहीं तो हम छीनने के लिए भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब दिल्ली देहात मूवमेंट में है, और यहाँ का युवा और बुजुर्ग और मातृशक्ति, और जब जब दिल्ली देहात खड़ा हुआ है, देखो, हमें तो अंग्रेजों ने भी नहीं छेड़ा, हमें तो मुगलों ने भी नहीं छेड़ा, लेकिन अब बड़ा एक समय के बाद जो है दिल्ली देहात मूवमेंट करेगा, और ऐसी मूवमेंट करेगा अब की बार कि वो
देखिए अब इस पे पॉलिसी आई, ये ऐतिहासिक मूवमेंट है जहां आप बैठे हो आज, ठीक है। एक तीन सरकारों से उनसे एक पॉलिसी और एक गजट नोटिफिकेशन पे पॉलिसी लेके आना, ये बड़ी ताकत का काम है, बड़ा ऐतिहासिक काम है। तो अब बड़ी तैयारी की हम, बड़ी जो लड़ाई है दिल्ली देहात की अनेकों मुद्दों को लेकर, उसकी भी तैयारी पैरेलल चल रही है। बड़ी मूवमेंट करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कभी हारता नहीं है। किसान ही एक ऐसी शख्सियत है जब वो खड़ा होता है तो वही लड़ाई को जो अंजाम तक पहुंचाता है, और वो उसका हारने की जो परसेंटेज है वो 100 में से 0, वो हारता नहीं है कभी भी। वो अगर लड़ेगा और उसकी रणनीति ठीक है और उसकी नीयत ठीक है तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। तो मेरा सतेंद्र भाई एक सवाल और आपसे, जो ये पंजाब से और हरियाणा से जो किसान आते हैं तो उसकी बैरिगेटिंग करके ये उनको रोक लेते हैं, क्या दिल्ली का किसान खड़ा होगा तो क्या ये हमें रोक पाएंगे? मैं यही बात आप हमसे वो बात निकलवा रहे हो जो मैं अभी लोगों को समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब का 5 लाख किसान और हमारा 50,000 किसान उनसे 5 लाख जितनी ताकत रखता है। वो क्यों रखता है? वो संगठित हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय जहाँ हम रहते हैं उसकी दृष्टि से अगर हम लोग इकट्ठे हो गए और हम अपने हक अधिकार मांगने लग गए तो सरकार को जो है मुसीबत आ जाएगी। तो हमें तो कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना, हमें जो है मतलब कहीं जाने के लिए हमें सारे रास्तों का पता। ये नहीं भाई हम अब जैसे हम पीछे 13 को यहाँ कर रहे थे, पुलिस फोर्स लगी, 13 को हम पैदल मार्च कर रहे थे यहाँ, वो बोले भाई हम नहीं जाने देंगे, यहाँ बैरिकेड, अरे हम खेतों से चले जाएंगे। और हम खेतों से क्यों जाएंगे? मान लो हमें यहाँ से जाना हरेवली गाँव, अपना नहर हो लेगा, कैसे रोकोगे यार आप दिल्ली देहात खड़ा? तो दिल्ली देहात को इस ताकत को समझना चाहिए। प्रशासन और सरकार तो जब जागेगी जब आप जागोगे पहले। अगर जाग गए, हम अगर खड़े हो गए, हमें ये होगा कि भाई हमने कोई एक एकता बनाकर कोई कॉल दे दी कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, हम राजघाट जाएंगे, तो हमें राजघाट जाने से कौन रोक देगा? ऐसी कोई ताकत है ही नहीं। और रही पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात, पंजाब का किसान एकजुट है और मैं भी संयुक्त किसान मोर्चे का जो है सदस्य हूँ। कल भी टोहाना में पंचायत थी, बड़े आंदोलन की तैयारी, चेतावनी सरकार को 2 पंचायतों के माध्यम से हम देंगे। 9 तारीख को मोगा में पंचायत है पंजाब, और फिर उसके बाद एक अगर ये जो नई कृषि विपणन नीति जो लेके आए हैं, जो 3 कृषि कानूनों के लिए वो लोग लड़े थे। अच्छा, आंदोलन को क्या है, दिल्ली देहात ने इस तरीके से लिया कि ये उनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। और लड़ाई और कोई भी जो संघर्ष होता है, जब लोग उससे जुड़ते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई संघर्ष असल में है क्या। हम बैठे हैं, जिन्हें खेत से खंबे नहीं जा रहे, जिन गाँव से खंबे नहीं जा रहे, उनके दिमाग में तो एक बात है कि भाई ये तो पार्टी ने बैठा रखे हैं, ये चाय समोसे खाने के लिए कर रहे हैं, ये तो नेता बनने के लिए कर रहे हैं। जब बीतती है वही जानता है। जो आदमी अपना घर छोड़ के, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको जो है मध्य प्रदेश में जाकर वहाँ पर बॉर्डर पे बैठना है, ठीक है, जब आप अपना घर छोड़ के वहाँ जाओगे, कोई कहेगा भाई पैसे से आगे ये आगे। मैं उन जत्थेबंदियों से मिला हूँ जो इसमें बड़ी भूमिका में है, मतलब, और उनको खालिस्तानी तक का आ गया, जो है प्रचार प्रसार में फंसे हमारे देहात के लोग। उन लोगों का जो जीवन है वो एक तपस्या भरा है। उन लोगों ने अपने जीवन, मतलब अपना संगठन खड़ा करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया, और वो तपस्या की है कि भाई वो जब चाहें वहाँ की सरकार को, मतलब उसे अलग से अपने अधिकार 1 मिनट में हाथ दे के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो ताकत है, उसका मज़ा देहात को पता नहीं है कि भाई वो ताकत, वो भाईचारा हमें भी काम में आएगा। और अब की बार जब आंदोलन आएगा तो दिल्ली देहात उनका खुलकर साथ भी देगा और उनके साथ भी खड़े होंगे। आने के बाद उनके ऊपर पिछली बार जो कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में जो उनके ऊपर डले चलाए थे और भाई ईंट पत्थर मारे थे, अब की बार उनको जो है यहाँ पे दूध लस्सी और फूलों से स्वागत करेंगे। तो और ऐसी कोई हरकत हुई तो उनका भी जो है इंतज़ाम साथ साथ कर दिया जाएगा, अगर किसी साथी ने ऐसी कोई हरकत दोबारा से कर दी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ और पूछना चाहता हूँ। तो जो अपना यूथ है, ये मैं इस वीडियो में मैं जो ये न्यूज़ तैयार हो रही है, इसमें जो है बुजुर्ग बड़ा हो जाएगा यूथ पे बोलने के लिए। बुजुर्ग मूवमेंट, बुजुर्ग बैठे हैं, बस मैं बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग जो हमारे को यहाँ तक लिया है, ज़मीन बेची नहीं, हमारे को पढ़ा दिया लिखा दिया,
और आज हम जो है तो यूथ के 2 मिनट यूथ को और कुछ बोलो आप कि भाई आप जो है कब खड़े होगे, क्योंकि मामला तो यूथ ने ही देखना है, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को नहीं लड़ाएंगे। हमारी जो सामाजिक संरचना है ना, उसके कारण हम उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, पहले घर में एक चौधरी होता था, वो इन कामों में हर घर से एक आदमी निकल पड़ता था। अब सामाजिक संरचना ऐसी होगी कि भाई आदमी भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई रोजगार में है, या फिर वो अपना जो है अपना नशे में अपनी मस्ती में मस्त है। तो सामाजिक उसमें आने के लिए उसके पास भी टाइम नहीं है। और ये जो संरचना हमारी जो होगी, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की थी कि भाई 4 भाई हैं, 4 भाई में तो एक तो आदमी चौधर का ही होता था, वो इन चीज़ों में रहता था सामाजिक कार्यों में। तो सामाजिक काम करने के लिए तो सामाजिक कार्यकर्ता वैसे लोग हैं जिन्होंने आने वाले भविष्य में अपना जो है राजनीति की तैयारी करनी है, या कोई और मोटिव है, वो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले हर घर में एक सामाजिक आदमी होता था। तो हिंदुकुश 28 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी 2047 तक आपने विकसित भारत का टारगेट दिया है। क्या ये विकसित भारत होगा जहाँ से ये हाई टेंशन तारे जा रही हैं? ये वो तो खेत खराब हैं, साथ आजू बाजू वाले भी खराब हैं। तो ये क्या विकसित भारत का ये विजन है क्या आपका? और मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विजन दो आप। विजन क्या आपका? बातों बातों से काम नहीं चलेगा। और हिंदुकुश 28 न्यूज़ चैनल से मैंने जो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यहाँ पे किसान परेशान है, और मैं अभी इस अंक में अलविदा लेना चाहता हूँ। आगे जो इनका मूवमेंट होगा मैं उसके साथ कदम ताल करूँगा, और जो है भगवान से जो है रिजल्ट की जो है परिणाम की जो है कामना करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो किसान है और जो है किसान है वो जो है जो भी उसकी परेशानियां हैं, किसानों के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, और मैं किसानों के लिए लगातार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से काम कर रहा हूं, और उनकी परेशानियां जो है दूर होंगी वो, और भगवान आपको सद्बुद्धि देगा और आपका टाइम भी आएगा, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जाओ भी गए आप। और एक जो है मजबूत जो है प्रधानमंत्री हमें देश का चाहिए है जो है, और आगे योगी आदित्यनाथ जो है वेट कर रहे हैं, आप इस्तीफा भी दे सकते हो, आपसे किसानों की समस्याएं हल नहीं हो रही। जय हिंद, जय भारत।